साथ ज़्यादती होती है, उसका बलात्कार होता है, उसका रेप होता है, उसका वीडियो बन जाता है। वो वीडियो कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है या किसी बंदे के पास जाता है जो उससे गलत गलत काम करवाता है। जिस तरह से उसने इज्जत बचाते वक्त कत्ल किया, हम जेंडर बाइज रोल ही कर सकते हैं, हम क्या नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रोल नहीं कर सकते? इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया पहले, मैं इतनी टिकट खर्च करके दुबई से आई, मैं नॉमिनेशन करने के बाद गई, 2 दिन पहले मुझे डी नॉमिनेट कर दी। ये ज़रूर था, मुझे शादी की ऑफ़र आई थी कि जी आप तुम सब छोड़ दोगे, मैं तुमसे फलाना बंदा कहता है मैं शादी कर लूँगा। तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी भूल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान की एक ख़ूबसूरत शख्सियत, अगर इन्हें एंटरटेनमेंट की एम्बेसडर कहा जाए तो कम नहीं होगा। मेरी मुराद शायरा रॉय साहबा हैं, जिन्हें आज इस इंटरव्यू में मैं मुखातिब करूंगा। हेलो शबनम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा इतना वेट कर रहे थे। माजरत के साथ मैंने आपका बड़ा वेट करवाया। आपका थैंक यू कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। नहीं, आपका थैंक यू कि आज आप मेरी मीडिया जंकेट में आप आए, आप शामिल हो, सो थैंक यू सो मच। हम वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट वन में हेलो शबनम क्या है, मरकज़ी ख्याल इसका बताइए नाज़रीन को। ये कमिंग सून क्या आप लेके आ रही हैं? इट्स अ वेब सीरीज़, ये एक वेब सीरीज़ है 6 एपिसोड की। एक कहानी है जो एक ऐसे ट्रांसजेंडर की कहानी है जो कि 1990s में बेस करती है। एक गरीब ट्रांस लड़की है जो माशरे की हकारत से बचने के लिए नकाब करती है। माशरे की हकारत से बचने के लिए नकाब करती है, क्योंकि उस वक्त में ट्रांसजेंडर्स को ओपनली लोग देखकर ना बहुत ही कतरा जाते थे। अभी तो इशू नहीं है, अभी तो इतना मसला नहीं है, तब उनके लिए बहुत टैबू होता है। आज इस वक्त आप कह रही हैं कोई मसला नहीं है? मेरे लिए तो नहीं है। हाँ हुआ है, मसले मसाइल अभी भी हैं, बट उस टाइम को कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है ना। तो उस टाइम पे ये था कि हाँ, किराए पे घर नहीं था मिलता, और उसके अलावा फिर आपको राशन नहीं था मिलता, आपको दवाई डॉक्टर नहीं था देता कि हमने तुम्हें चेक करना, तुम मर्दों के वार्ड में जाओ। वो कहते थे हम तुम जनाना वार्ड में जाओ। इस तरह ये ड्रामा चलता रहता था, अगले की चाहे जान निकल जाए। सो इट वॉज़ लाइक दैट ओनली। पर अब ये है कि वो इसका सिर्फ यही किरदार नहीं है शबनम का। शबनम के साथ एक गलत हरकत होती है। उसका क्या गलत हरकत होगी? उसके साथ ज़्यादती होती है, उसका बलात्कार होता है, उसका रेप होता है। यानी हमारी सोसाइटी में जो एक इस आज भी ट्रेंड मौजूद है, जिसका दिल करता है उठाता है, अपने जिस्म की हवस पूरी करता है और फेंक देता है, ये उसी ट्रेंड पे आपने इसको लेके गई हैं? ट्रेंड में नहीं लेकर गई, मैं आपको एक शक्ल दिखा रही हूँ कि ये हकीकत है, ऐसा होता है। लेकिन आगे से शबनम अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कदम उठाती है वो क्या कदम होता है तो वो आपको वेब सीरीज़ में पता चलेगा। 6 एपिसोड देखकर पता चलेगा। और ये ऐसी कोई स्टडी वेब सीरीज़ नहीं है, ये बड़ी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। उसका वीडियो बन जाता है, वो वीडियो कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है या किसी बंदे के पास जाता है जो उससे गलत गलत काम करवाता है। तो इट्स अ वेरी शेडी एंड ग्रे कैरेक्टर, बहुत ग्रे कैरेक्टर है ये। तो लोगों को मज़ा आएगा ये देख, लोगों को मज़ा आएगा। इसकी प्रोडक्शन किसने की है? इंडियन है, इंडियन प्रोडक्शन हाउस है मेडुला प्रोडक्शंस, जिसकी हदायतकार हैं उर्सुला मनवटकर। उन्होंने किया है ये, हमने इंडिया में शूट किया है, और उसके साथ साथ हम लोग जो इसको पिक्चराइज कर रहे थे तो हमने सारी रियल लोकेशंस पे किया। मेरा मौजू तो आज हेलो शबनम ही था, लेकिन ज़ाहिर बात है मेरे खदशात भी हैं। मजहबी तबके से डर नहीं लगता कि कोई फतवेबाजी ना शुरू हो जाए? फतवेबाजी OTT प्लेटफॉर्म पे, सिनेमा होता तो अलग बात थी। OTT तो पूरी दुनिया देखती है, तो अब फतवेबाजी तो पाकिस्तान में लगती है। चलो लग भी गया तो वहाँ इंडिया में लोग देख लेंगे, UK में देख लेंगे, US में देख लेंगे, पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं। OTT का मतलब ही होता है सब्सक्रिप्शन लो और देखो। तो आई डोंट थिंक सो कि फतवेबाजी से मुझे कोई वो फ़र्क पड़ने वाला। फतवे क्या लगने, अब यहाँ पर फतवे अब लगने रह गए हैं। आज देख लें, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की हुई थी फतवे वालों ने। वो तो आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। लेकिन अब मुझे लगता है कि इमरान खान बाहर आ गए हैं, उन पे एलिगेशंस रिमूव हो गए हैं, तो आवाम खुश है। अब आवाम उस तरह से पागल नहीं हुई। हाँ, जो इस्लामाबाद में हो रहा है तो वो भी टल ही जाएगा, दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, आपने हमेशा से पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दिखाने की कोशिश की, इसमें क्या मैसेज क्या कन्वे करना चाह रही हैं लोगों को कि इस वेब सीरीज़ के बाद जो देखने के बाद वो इससे क्या लर्न कर सकेंगे?
लर्न यही कर सकेंगे कि शबनम जो कैरेक्टर था, बेशक वो डरी बुझी थी, लेकिन जिस तरह से उसने इज़्ज़त बचाते वक्त कत्ल किया अपने ही दर्जी का, वो बताता है कि कोई भी औरत, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, चाहे वो मुकम्मल औरत हो, चाहे वो किन्नर हो, अगर वो एक औरत की छवि रखती है या औरत है, तो कोई भी उसकी ना इज़्ज़त का हर्फ नहीं ख़राब कर सकता। उसमें कहीं ना कहीं ताकत आ जाती है। बेशक ये कैरेक्टर बहुत एक, इसकी आंखें हैं सिर्फ, पोस्टर में आप देख लें काफ़ी डरी हुई आंखें हैं इसमें, और इसमें मुझे कहा गया था कि आपने मेकअप नहीं करना, सिर्फ एक काजल था। अच्छा। और ये हेलो शबनम की आंखें हैं या आपकी आंखें हैं? ये शबनम की आंखें हैं, क्योंकि काले धब्बे डार्क सर्कल्स शबनम के ही हो सकते हैं, शायरा रॉय के नहीं हो सकते। अच्छा, यानी कि एज ए करेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में इस सीरीज़ के बाद और क्या करने जा रही हैं? शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके लाइफ के हैं वो जानना चाह रहा हूँ। मेरा तो फ़िलहाल अभी 2 गानों के ऊपर प्लान है, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लान है वो तो मूवी का है। मेरी फिल्म आ रही है सनक कब आ रही मैम? फिल्म इंशाल्लाह 2 महीने तक रिलीज़ हो जाएगी पूरे दुनिया में, सिनेमा घरों में, पाकिस्तान के सिनेमा घरों में। अगर डिले भी होता है तो मैं ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे बताऊंगी कि डिले क्यों हुआ है, लेकिन अभी हमारी फ़िल्म एडिटिंग में है और 2 दिनों बाद हमारी फ़िल्म का जो है वो प्रोमो आ रहा है यूट्यूब वगैरह पे, वो आप देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्राम दैट यू नो सनक एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है, फ़ीचर फिल्म है, बड़ी कास्ट है उसमें, और मैं उसकी हीरोइन हूँ। और उसमें मैं ट्रांसजेंडर नहीं बनी, उसमें एक नॉर्मल बंदी ही बनी हूँ। आई थिंक इतनी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं एक नॉर्मल बंदी का रोल कर रही हूँ। भाई क्यों, हम जेंडर बाइज रोल ही कर सकते हैं, हम क्या नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रोल नहीं कर सकते क्या? तो मैंने एक्सपेरिमेंटल रोल किया है एक एक्ट्रेस का। फिल्म के अंदर मैं एक एक्ट्रेस दिखाई गई हूँ, शोबिज़ की कहानी है, तो मज़े की है। वो भी साइकोपैथ थ्रिलर है, वो भी थोड़ी सस्पेंस वाली फिल्म है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी शख्सियत के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में क्या देखती हैं आने वाले दिनों में, क्या होने क्या जा रहा है, आपकी शख्सियत क्या देखती है इसमें? कुछ ख़ास नहीं देखती मैं। असल में सनक करने के बाद पाकिस्तान से मूव करूँगी। सनक तो मैंने शूट कर ली है, अब ये है कि इस फिल्म के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम करना चाहूँगी। अगर पाकिस्तान में किसी अच्छे ड्रामे में या मूवी में काम मिल गया? नहीं करूँगी। मैं अपनी प्रोडक्शंस में कंफर्टेबल रहती हूँ या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे ऑस्कर्स में जाना है, मुझे कांस में जाना है, मुझे उस तरह की जगहों पे जाना है जो इंटरनेशनल हैं। मुझे टिफ़ में जाना है, मुझे लक्स में नहीं जाना। मुझे लक्स से क्यों इतना कतरा रही हैं आप? लक्स वाले अब सुन ले तो अच्छी बात है, इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया पहले मेरे गाने को, उसके बाद जब मैं नॉमिनेशन करने के बाद गई 2 दिन पहले इन्होंने मुझे डी नॉमिनेट कर दिया। क्या जी ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ था उसकी वजह से हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, तो इसलिए हम माजरत के साथ आपको डी नॉमिनेट कर रहे हैं। मैं इतनी टिकट खर्च करके दुबई से आई, अपना ड्रेस अरेंज किया, मेकअप आर्टिस्ट किया, तो ये ना बड़ा वो हो जाता है काम, मुश्किल काम हो जाता है कि आप जब दूसरे मुल्क से आ रहे हो, आप इतने खुश हो कि आपकी गाने की सिलेक्शन हुई है। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी उस वक्त, वहाँ पे एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए था, किया नहीं? नेगेटिव मार्केटिंग भी तो उनको फ़ायदा ही देती ना, तो मैं उनकी मार्केटिंग क्यों करूँ? आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट देयर अवार्ड, आई एम हेयर टू प्रमोट माई वेब सीरीज़। मुझे ये बताइएगा, आपने जैसा कि बताया फिल्म में जाना है, लॉन्ग टर्म आपका गोल पीछे है, यही है। कौन से एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं जिनके साथ काम करके आपको खुशी मिलेगी? आई वुड लव टू वर्क विद दानिश तैमूर, उसके साथ काम करके अच्छा लगेगा। शहरयार मुनव्वर के साथ मेरी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह अच्छा होगा कि अगर मैं उसका काम करूँगी। देन आजकल मेरी बड़ी ख्वाहिश है। एक चीज़ मुझे बताएं कि अगर आपको कोई कह दे कि आप वेब सीरीज़, फिल्म, ड्रामा छोड़ें, ये चीज़ आपको हम देते हैं, तो क्या चीज़ है जिससे आप अपने सारे इस लाइफ के गोल को छोड़ सकती हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे क्या देंगी मतलब, मुझे ये ज़रूर था, मुझे शादी की ऑफ़र आई थी कि जी आप तुमसे छोड़ दोगे, मैं तुमसे फ़लाना बंदा कहता है मैं शादी कर लूँगा। मैंने कहा तुम ना भी कहोगे तो मैं छोड़े बगैर भी मुझे बड़ी ऑफ़रें आती हैं शादी की। नहीं तुम ट्रांस लड़की हो, ट्रांसजेंडर लड़कियों के साथ शादी कौन करता है? मैंने कहा मेरे लिए बड़े बैठे हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी भूल है कि तुम्हें लगता है मैं ट्रांस हूँ तो मेरे से शादी करने के लिए प्रपोजल्स नहीं आते। तो खैर ये एक बात है जिसको मैंने मना किया था, जिसको मैं हाँ करूँगी वो तो दुनिया में कोई बात नहीं है, मेरे आर्ट से बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। यानी कि आपकी प्रायोरिटी यही आपका काम है? मेरा काम है, मेरी प्रोडक्शंस हैं,
मेरे फिल्म्स हैं, मेरे म्यूज़िक वीडियोस हैं। अच्छा, लास्ट पे अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे? यही कहूँगी कि हेलो शबनम को देखें, मज़ा आएगा आपको, बड़ा आपको फ़ील होगा। आई थिंक आपने भी प्रोमो देखे हैं, आपको जी, फ़ील बिल्कुल। हुआ ही है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि छोटी प्रोडक्शन है। छोटी प्रोडक्शन का पता चल जाता है, आपने देखा ही था, आपको फ़ील हो जाना चाहिए कि छोटी प्रोडक्शन और बड़ी प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। और वो प्रोडक्शन बड़ी इसलिए है क्योंकि उसमें जो मैसेज है बड़ा क्लियर कट नज़र आएगा आपको। सो आई थिंक यू शुड वॉच हेलो शबनम, यू शुड गो एंड ग्रैब द टिकट्स फॉर सनक एंड ऑल्सो जस्ट फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ शबनम नहीं, शायरा राय साहबा मौजूद थी। उनका यही कहना था कि आप इस काम को देखें। हमने टीज़र देखे, उसमें बहुत इमोशनल हमें काम नज़र आया। वाक़तन हकीकी ज़िंदगी के साथ चीज़ों को हमने अटैच देखा, और सोसाइटी के जो मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये है कि हमारे ट्रांसजेंडर्स के साथ जो सलूक होता है, नारवा सलूक, बिलखुसूस 80-90s की दहाई में जो कुछ हुआ और आज के दौर में भी जो कुछ हो रहा है, उसकी अक्कासी करते हुए हमने वो टीज़र देखे। आप भी देखें, बहुत जल्द आपके सामने होंगे। आप इसकी सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो सके, बल्कि आप सोसाइटी को आगे ग्रो करते हुए जाएँ। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान, अल्लाह निगहबान।